हम सब सोते हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे अंदर मतलब क्या कुछ चल रहा होता है? और हम कोशिश करेंगे उस छिपी हुई दुनिया को समझने की जो हमारी जागृत दुनिया को चलाती है। हाँ, और ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अक्सर बस एक ब्रेक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि असली काम तो शायद उसी ब्रेक के दौरान होता है। सही कहा। स्रोत की एक लाइन ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा है, जो जितना अच्छा सोता है वो उतना ही अच्छा जागता है। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि नींद सिर्फ एक रोज की आदत क्यों नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक एक मूलभूत आधार कैसे है। ये कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक नियम है। स्रोत ने इसकी तुलना ब्रह्मांड के फैलने और सिकुड़ने से की है। अच्छा, वो कैसे? मतलब एक्सपेंशन होता है हम्म। और फिर एक संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है। हाँ। वैसे ही हमारे शरीर में जागृति यानी गति और नींद यानी ठहराव का एक संतुलन है। ये एक रिदम है जो बाहर और भीतर दोनों जगह मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम देर रात तक जागकर या कम सोकर इस रिदम को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम असल में प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं। एकदम। और जब हम प्रकृति से लड़ते हैं तो शरीर और मन के बीच एक कश्मकश पैदा होती है। और उसका नतीजा ये होता है कि त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर आती है वो साइकोसोमैटिक यानी मनोदेहिक समस्याएं। क्योंकि हमारा मन और शरीर वो अलग अलग नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर में गड़बड़ है तो मन बेचैन होगा और मन में उथल पुथल है तो उसका असर शरीर पर दिखना तय है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि स्रोत कहता है 99% लोगों को लगता है कि उनकी नींद ठीक है। हाँ। जबकि असल में उन्हें बस एक ही तरह की खराब लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी होती है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। लोग उस हल्की सी बेचैनी और थकान को नॉर्मल मानकर जीते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसकी जड़ में नींद की खराब क्वालिटी हो सकती है। वो सोचता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये तो कमाल है कि मन और शरीर इतने गहरे से जुड़े हैं। तो ये जानने के लिए कि ये कनेक्शन काम कैसे करता है, हमें शायद इसके पीछे के विज्ञान को देखना होगा। मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जो नींद को इतना शक्तिशाली बनाता है? इसके पीछे दो मुख्य बायोलॉजिकल इंजन काम करते हैं। पहला है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम? हाँ, यानी शरीर की अपनी मास्टर क्लॉक जो तय करती है कि कब जागना है और कब सोना है। बिल्कुल। और इस घड़ी को चलाता है मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन। मेलाटोनिन, सही। जैसे ही अंधेरा होता है शरीर मेलाटोनिन बनाना शुरू कर देता है, जिससे हमें नींद आने लगती है, और रोशनी होते ही इसका बनना कम हो जाता है। इतनी खतरनाक है। हाँ, क्योंकि वो हमारे दिमाग को धोखा देती है कि अभी भी दिन है। अच्छा, और दूसरा इंजन क्या है? क्योंकि कभी कभी तो दिन में भी सोने का बहुत मन करता है जब रोशनी पूरी होती है। वो है नींद का दबाव, स्लीप प्रेशर। स्लीप प्रेशर? हाँ, हम जितने लंबे समय तक जागते रहते हैं हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक केमिकल जमा होता रहता है। एडेनोसिन? और ये केमिकल जितना ज्यादा जमा होता है हमें सोने की उतनी ही ज्यादा जरूरत महसूस होती है। ये शरीर का तरीका है ये कहने का कि अब बैटरी चार्ज करने का टाइम हो गया है। ओके, तो ये सिर्फ एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। स्रोत में इसके कुछ फायदों का जिक्र है जो वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क की सफाई की, ब्रेन क्लींजिंग। ब्रेन क्लींजिंग। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ग्लैम्फेटिक प्रणाली यानी ग्लिम्फेटिक सिस्टम नाम का एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये कमाल का सिस्टम है। मतलब जागते समय दिमाग की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती हैं, लेकिन सोते समय वो सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल, लगभग 60% तक सिकुड़ जाती हैं, ताकि उनके बीच में रिसर्च तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। ये कनेक्शन बहुत मजबूत है और इसका असर सिर्फ याददाश्त पर नहीं, हमारे मूड पर भी पड़ता है। स्रोत इमोशनल रेगुलेशन की बात करता है। अच्छा। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ एक रात की खराब नींद से हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, हाँ, अमिगडाला, वो 60% तक ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है। 60%? तो इसीलिए नींद की कमी होने पर हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं या ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। हमारा दिमाग बिना किसी फिल्टर के काम करने लगता है। एकदम। अच्छी नींद हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और इमोशनल हिस्से के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाती है। नींद की कमी में ये कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है और हम अपनी भावनाओं के, कह सकते हैं कि रहमो करम पर होते हैं। और याददाश्त का क्या? ये तो सब कहते हैं कि परीक्षा से पहले अच्छी नींद लेनी चाहिए। मैं हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ थकान मिटाने के लिए है,
पर क्या इसका कोई गहरा कनेक्शन है? बहुत गहरा। नींद हमारे दिमाग के लिए एक सेव बटन की तरह काम करती है। दिन भर में हमने जो भी जरूरी जानकारी सीखी है ना, हाँ, गहरी नींद उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करती है। इसके बिना वो जानकारी बस खो जाएगी। मतलब सेव बटन दबाया ही नहीं। बिल्कुल। और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो ये जरूरी है ही। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हमारे दिल को एक प्रेशर हॉलिडे देती है। प्रेशर हॉलिडे। हाँ, क्योंकि गहरी नींद में हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, टनल विजन। ये सुनने में किसी आंखों की बीमारी जैसा लगता है, पर यहाँ इसका मतलब कुछ और है। यहाँ इसका मतलब सोच से जुड़ा हुआ है। जब नींद की कमी से दिमाग का वो लॉजिकल हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थक जाता है तो हमारी सोच संकरी हो जाती है। संक्रिय हो जाती है। मतलब हम किसी समस्या के सिर्फ एक ही पहलू को देख पाते हैं और बाकी समाधान हमें नजर ही नहीं आते। अच्छा, तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता, वो खत्म हो जाती है। हम एक ही रास्ते पर अटके रह जाते हैं, भले ही वो हमें कहीं ना ले जा रहा हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमारे काम या फैसलों में नहीं दिखता। दिमाग की सोच तो संकरी हो ही जाती है, पर इसका असर हमारी भूख पर भी बहुत अजीब तरह से पड़ता है। हाँ, ये कैसे होता है? नींद की कमी से ना हमारे शरीर में दो जरूरी हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। पहला है ग्रेलिन, जो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है, ग्रेलिन? उसका लेवल बढ़ जाता है। और दूसरा है लेप्टिन, जो दिमाग को बताता है कि पेट भर गया है, उसका लेवल घट जाता है। अरे वाह, मतलब हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। एक तरफ वो हमें भूख लगने के लिए चीख रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ वो आवाज बंद कर देता है जो बताती है कि बस पेट भर गया। सही कहा। कोई हैरानी नहीं कि नींद की कमी हमें सीधे सीधे जंक फूड की तरफ धकेलती है। ये एक दोहरा हमला है। इसीलिए नींद की कमी और वजन बढ़ने में एक सीधा और गहरा संबंध है। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि नींद की कमी कितनी खतरनाक है। ये टनल विजन हमारे दिमाग और शरीर दोनों को बर्बाद कर सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि करें क्या, इससे बाहर कैसे निकलें? स्रोत इसे कहता है नींद की स्वच्छता, मतलब स्लीप हाइजीन। ये कुछ आदतें हैं जो अच्छी नींद को बढ़ावा देती हैं। और इसमें सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी चीज है नियमितता, कंसिस्टेंसी। यानी रोज एक ही समय पर सोना और जागना। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल, खासकर वीकेंड्स पर। हाँ, लेकिन शरीर की आंतरिक घड़ी को एक तय शेड्यूल पसंद है। वयस्कों के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद का लक्ष्य रखना चाहिए। स्रोत में तो आइंस्टीन का उदाहरण है कि वे 10 घंटे सोते थे ताकि उनका दिमाग बेहतरीन तरीके से काम कर सके। 10 घंटे। और सोने के माहौल का क्या क्या उसका भी फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। कमरा ठंडा, अंधेरा और शांत होना चाहिए। स्रोत कहता है कि तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो तो अच्छा है। अच्छा, शरीर का तापमान थोड़ा गिरने पर ही हमें अच्छी नींद आती है, और अंधेरा तो मेलेटोनिन बनाने के लिए जरूरी है ही। स्रोत में एक तकनीक का जिक्र है जो मुझे बहुत कारगर लगी, माइंड डंप। ये क्या है? ये दिमाग को शांत करने की एक बेहतरीन तकनीक है। अगर आपका दिमाग सोने के समय भी दौड़ रहा है तो बस एक कागज पर अपने सारे विचार, चिंताएं और अगले दिन के काम सब लिख डालिए। यानी दिमाग को बोलो, चिंता मत कर, मैंने सब लिख लिया है, अब तू आराम से सो जा। बिल्कुल। ये दिमाग को एक सिग्नल देता है कि इन बातों को संभाल लिया गया है और अब वो आराम कर सकता है। और स्क्रीन टाइम का क्या? हाँ, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना बहुत जरूरी है। उसकी जगह गर्म पानी से नहा सकते हैं, शांत संगीत सुन सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं, बस ई रीडर नहीं। हाँ, स्रोत में राजयोग यानी ध्यान का भी जिक्र है। सोने से 30 मिनट पहले ध्यान करने से तनाव का हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और दिमाग शांत होता है। तो माहौल और आदतें तो ठीक हैं, पर क्या इसका भी कोई असर पड़ता है कि हम सोने से पहले क्या खाते पीते हैं? क्या हमारा डिनर हमारी नींद को बना या बिगाड़ सकता है? सीधा असर होता है। हमारी नींद के हार्मोन सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, हाँ, वो ट्रिप्टोफैन नाम के एक एमिनो एसिड से बनते हैं जिसे शरीर खुद नहीं बना सकता। इसे हमें भोजन से ही लेना होता है। और कौन से पोषक तत्व हैं जो इसमें मदद करते हैं? मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। स्रोत में इसे प्राकृतिक शामक या नेचुरल रिलैक्सेंट कहा गया है। नेचुरल रिलैक्सेंट? हाँ, ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ये डार्क चॉकलेट, एवोकाडो और नट्स में मिलता है। साथ ही विटामिन डी की कमी भी नींद खराब कर सकती है। और किन चीजों से बचना चाहिए? कैफीन और बहुत ज्यादा चीनी ये नींद के दुश्मन है।
कैफीन नींद लाने वाले केमिकल एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है और चीनी वो ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव लाती है, जिससे रात में नींद टूट सकती है। अंत में स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, नींद को जीतना। पहली बार सुनने में लगता है कि इसका मतलब है कम सोना, पर बात कुछ और ही है ना? बिल्कुल। इसका अर्थ नींद से जबरदस्ती लड़ना नहीं है। नींद को जीतने का मतलब है कि योग और ध्यान के अभ्यास से आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कैसी अवस्था? जहां नींद की जरूरत स्वाभाविक रूप से कम हो जाए, लेकिन उसकी गहराई और क्वालिटी कई गुना बढ़ जाए। और नींद में भी आपको ये जागरूकता बनी रहे कि आत्मा और शरीर अलग हैं। ये तो चेतना के एक अलग ही लेवल की बात हो गई। हाँ, स्रोत चेतना के 4 लेवल्स बताता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यानी गहरी नींद, और इन तीनों के पार साक्षी, द विटनेस। साक्षी। लक्ष्य यह है कि यह साक्षी भाव, यह जागरूकता हर अवस्था में बनी रहे। जब जागते हुए, सपने देखते हुए और गहरी नींद में भी यह जागरूकता बनी रहती है, तो उसे ही योग युक्त निद्रा कहा गया है। मतलब नींद को दुश्मन नहीं, सहयोगी बनाना है। बिल्कुल, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की नींव है। ये प्रकृति का वो नियम है जिसका सम्मान करना हम सब के लिए जरूरी है। बिल्कुल, दिमाग की डीप क्लीनिंग से लेकर हमारी क्रिएटिविटी तक और भावनाओं के। स्रोत चेतना की 4 अवस्थाओं का जिक्र करता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और साक्षी। सोचने वाली बात यह है कि अगर नींद दिमाग की मरम्मत की एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो क्या गहरी नींद यानी सुषुप्ति सिर्फ एक खालीपन न होकर चेतना का ही एक अलग और गहरा रूप हो सकती है, जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? और क्या साक्षी भाव को पाना ही उस अनजान दुनिया को समझने की चाबी है?